Hello everyone, welcome to in my YouTube channel. Now our topic is about the calculation of average value. एवरेज वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, उसके ऊपर ये टॉपिक है। तो उसके को स्टार्ट करने से पहले हम ये थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं, जिससे आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। वैसे आज हम करेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ पोजीशन x एंड एवरेज वैल्यू ऑफ पोजीशन x स्क्वायर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन विच डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन psi x of the system. If we carry out the experiment of measured the position x of particle, पोजिशन है जो पार्टिकल्स की, उसको हम किससे डिनोट करते हैं? x से। और साई x क्या है जो रिजल्ट देता है पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में। बट इफ व्यूज रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट a number of times, the value of this position x calculated from psi x is same as the mean value of the different experiments. These मीन्स या मतलब एवरेज वैल्यू डिनोट किससे करते हैं? इसको हम ऐसे एवरेज वैल्यू को हम, जैसे पोजीशन है ये, और पोजीशन वो किससे डिनोट करते हैं? हम एक्स से। और उसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है तो उसको किससे डिनोट करेंगे? हम ये दो एरो लगा देंगे। इज कॉल्ड एक्सेप्टेशन वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेबल ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू द पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग ऑपरेटर फॉर पोजिशन कोऑर्डिनेट x इज मल्टीप्लाइज x। तो ये क्या है? देख, अगर हम पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो x है, ये पोजीशन है, तो किसके इक्वल है? साई इंटू का साई स्टार x डी एक्स। या फिर हम x को यहाँ लिख सकते हैं, या फिर हम x को यहाँ लिख के हम पी एक्स, ये तीनों क्या है? इक्वल है, मतलब एक ही बात है। वेयर पी एक्स क्या है यहाँ पर? प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट बाय बोर्न्स पोस्टुलेट टू कैलकुलेट द एक्सेप्टेशन वैल्यू ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी ए। रिमेनिंग ऑपरेटर फॉर ए इज रिप्रेजेंटेड बाय ए ऑपरेटर। मतलब कोई भी ए है, अगर उसका हम ये बोले कि ये ऑपरेटर है, तो क्या कर देंगे? हम उसके ऊपर एक कैप सी लगा देंगे, जिससे क्या डिनोट करता है? जो ए ऑपरेटर। देन एक्सेप्टेशन वैल्यू को क्या करेंगे? हम एक्सेप्टेशन वैल्यू बोल दे, या फिर एवरेज वैल्यू को क्या, अगर एवरेज वैल्यू होगी तो हम ए के साइड में ऐसे एरो लगा देंगे, और ऑपरेटर होगा तो ऊपर कैप लगा देंगे। विल बी गिव्स, क्या गिव्स है, क्या गिवन है, ये देखेंगे। एवरेज वैल्यू निकालेंगे हम ए की, तो वो किसके इक्वल होगी? इंटीग्रेशन माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट साई स्टार ए ऑपरेटर साई इंटू डी एक्स के इक्वल होगी। इट इज नोटेड दैट ए ऑपरेटर इज नॉट ए फैक्टर लाइक एक्स। ये क्या है? जो एक्स क्या है? एक पोजीशन उसकी तरह है, कोई फैक्टर नहीं है। इट इज एन ऑपरेटर ऑफ ए। ये क्या है? बस ऑपरेटर है किसका? ए का। सो इंटीग्रेशन साई स्टार ए ऑपरेटर साई डी एक्स कैन नॉट बी अरेंज्ड टू गिव इंटीग्रेशन ऑफ ए ऑपरेटर साई स्टार साई डी टाउ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, जो आज हम करने जा रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ पोजीशन x, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। और नेक्स्ट क्या करेंगे हम? कैलकुलेशन ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ पोजीशन, मतलब x स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसकी कैलकुलेशन देखते हैं, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो लेट कर लिया कि ए पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स, अगर कोई पार्टिकल एक वन डायमेंशन बॉक्स में है, तो वी हैव क्या रखते हैं हम? साई एम किसके इक्वल है? अंडर द रूट 2 बाय ए साइन एन पाई एक्स बाय ए। ये क्या हमें याद रखनी पड़ेगी? यहाँ पर साई क्या है? एक नॉर्मलाइज्ड फंक्शन है। तो नेक्स्ट, अगर साई नॉर्मलाइज्ड फंक्शन है तो हम देखेंगे पोजीशन ऑफ एक्स किसके इक्वल होगी? इंटीग्रेशन 0 टू ए साई एक्स
साई स्टार डी एक्स के इक्वल होगी। लेकिन हमने देखा ऊपर साई क्या है हमारा, ये है साई, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, साई की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। और साई स्टार क्या है, एक दूसरा फंक्शन है, लेकिन ये वन डायमेंशनल है। वन डायमेंशनल है तो क्या होगा, दोनों फंक्शन सेम होंगे। तो हम साई भी यही फंक्शन लेंगे और साई स्टार भी यही फंक्शन लेंगे। तो आगे क्या लिखेंगे हम, इंटीग्रेशन लेंगे 0 to a इंटीग्रेशन लेंगे इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो x इंटू का 2/a साइन स्क्वेयर n पाई x/a इंटू का dx। अब आपको लग रहा होगा कि ये कहां से आया, तो मैं आपको बताती हूं। हमारा फंक्शन क्या था, x एवरेज वैल्यू ऑफ x इक्वल था 0 to a साई इंटू का साई स्टार dx के इक्वल था। लेकिन हमें पता है साई m किसके इक्वल है, अंडर द रूट 2/a साइन इंटू का साइन, ये क्या इसका एंगल है, साइन n पाई x डिवाइड बाई a। तो हम इसके अंदर पुट करेंगे 0 to a, साई की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे पहले रूट 2a साइन n पाई x डिवाइड बाई a इंटू का ये क्या है x, फिर इनटू में साइन स्टार की जगह फिर सेम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, अंडर द रूट 2/a साइन n पाई x डिवाइड बाई a, फिर इनटू का क्या आएगा, कंप्लीट फंक्शन के डेरिवेटिव। तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों सेम है, प्रोडक्ट है, तो हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 0 to a। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 2/a और साइन स्क्वेयर n पाई x बाई a इंटू का x इंटू का dx। तो हमारा ये फंक्शन आ गया। तो यही हमारा ये फंक्शन है। तो इसके अंदर हम 2/a क्या है, हमारा कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या कर देंगे, बाहर निकाल लेंगे। 2/a 0 to a x इंटू का साइन स्क्वेयर x इंटू में क्या आ जाएगा, n पाई x, ये लिखा हुआ है यहाँ पर n पाई x डिवाइड बाय, सॉरी यहाँ पर आएगा ये डिवाइड बाय a, ये क्या है, इसका एंगल है। मैं दोबारा लिख देती हूँ, ये क्या आ जाएगा, 2/a अंडर द रूट 0 to a x इंटू साइन स्क्वेयर n पाई x डिवाइड बाई a इंटू का dx। तो ये आप छोड़ दीजिए, आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। तो इसके बाद ये हमारा ये आ जाएगा। अब हमें पता है 2 साइन स्क्वेयर एक्स किसके इक्वल है, 1 माइनस का कोस 2x के इक्वल। तो हम साइन स्क्वेयर एक्स की जगह पर क्या पुट करेंगे, 1 माइनस का कोस 2x डिवाइड में 2। तो हम डिवाइड में 2 करेंगे। तो हमारा पहले क्या था, 2/a अंडर द इंटीग्रेशन 0 to a x इंटू का साइन स्क्वेयर x, ये था हमारा। तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, 2/a इंटीग्रेशन 0 to a x। तो इसकी साइन स्क्वेयर x की जगह पर क्या लिखेंगे हम, 1 माइनस का कोस 2x डिवाइड में 2, मतलब एंगल का डबल हो जाएगा। तो x इसकी जगह पर क्या पुट करेंगे, 1 माइनस का कोस, एंगल क्या है हमारा n पाई x, तो क्या आ जाएगा n पाई x, 2 और डबल करना था तो इंटू में 2 भी आएगा, या 2n पाई x डिवाइड बाय में a आ जाएगा। ये इसके नीचे आएगा क्योंकि ये इसका क्या है, एंगल है। ये dx डिवाइड बाय में 2 कौन सा है, ये वाला 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, हम कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेंगे। 2/a इंटू का 1/2 इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, x इंटू का 1 माइनस का कोस 2n पाई x डिवाइड बाय a इंटू का क्या आ जाएगा, dx। 2 से क्या हो जाएगा हमारा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 1/a। फिर क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे क्योंकि 2 फंक्शन बन गए हमारे, अंदर लेके जाएंगे x को। तो x माइनस का x इंटू का कोस थीटा, ये जो एंगल है हमारा, ये 2 फंक्शन बन गए, तो इनका इंटीग्रेशन भी अलग अलग होगा क्योंकि इंटीग्रेशन f इंटू v
तो इनके अंदर क्या है, ये अलग अलग फंक्शन है। तो अब देखो इसके अंदर क्या करेंगे हम, 0 to a x इंटू डी एक्स, ये x यहाँ पर गया तो क्या हो गया, ये इस एक अलग फंक्शन बन गया माइनस का इंटीग्रेशन 0 to a x, यहाँ जाएगा x इंटू का cos 2n पाई x डिवाइड बाई a dx हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 1/2, अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे किसी भी चीज का, आपको पता है अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं, मान लो इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या आ जाता है हमारा x²/2, इसके अंदर एक पावर ऐड हो जाती है और जो टोटल पावर होगी वो डिवाइड में आ जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन x²/2। या कोई एग्जांपल लो, x की क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की पावर, इसके अंदर एक पावर ऐड हो जाएगी 3 + 1 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 3 + 1 मतलब x की पावर 4/4। सिमिलरली हम ने इसका इंटीग्रेशन किया तो क्या आ जाएगा x²/2। तो फिर ये लिमिट क्या है, कहां से कहां तक है, 0 to a माइनस का। फिर क्या है, इंटीग्रेशन है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू वी, तो इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू वी डी एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी एक्स माइनस का इंटीग्रेशन के अंदर जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव और जो सेकंड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन डी एक्स, ये हमारा फॉर्मूला था। तो सिमिलरली इसके अंदर करेंगे हम इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन किया है और सेकंड फर्स्ट फंक्शन को सेम, फर्स्ट फंक्शन को क्या रखेंगे हम, सेम रखेंगे और सेकंड फंक्शन का क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन। कोस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन, तो ये क्या आ जाएगी लिमिट 0 to a माइनस। तो फिर इंटीग्रेशन के अंदर हम क्या करेंगे, फर्स्ट का तो डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो 1 को हम लिखने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। तो और सेकंड फंक्शन का क्या है, इंटीग्रेशन यहाँ पर हम राइट करेंगे। यहाँ पर साइन है तो साइन का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, कोस, तो ये हमने यहाँ पर राइट कर दिया। नेक्स्ट देखेंगे 1/a इंटू का लिमिट पुट करेंगे a²/2 माइनस का, एक बार x की जगह 0 पुट करेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या आ जाएगा a²/2 माइनस का, फिर इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे x इंटू का साइन 2n पाई, x की जगह पहले a पुट करेंगे माइनस का, फिर 0 पुट करेंगे तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, फिर माइनस का। सिमिलरली फिर ये क्या रह गया, एक फंक्शन, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन 2n पाई x डिवाइड बाई a, फिर जो एंगल है उसका क्या आ जाएगा अगर जो एंगल है इंटीग्रेशन करते हैं तो हम जो साइन थीटा का इंटीग्रेशन हुआ तो साइन थीटा और एंगल क्या आ जाता है हमारा अपॉन में, मतलब n पाई डिवाइड बाय a, तो अपोजिट होके वो क्या आ जाएगा a/2n पाई। तो इसकी लिमिट कहां से कहां तक होगी, 0 से a तक। तो नेक्स्ट देखेंगे हम 1/a कांस्टेंट है तो a²/2 माइनस का ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि साइन 2n पाई किसके इक्वल होता है 0 के, और साइन 0 भी 0 ही होता है। तो कंप्लीट फंक्शन क्या हो जाएगा 0, और साइन 2n पाई a/a था तो a, अगर यहाँ पर a पुट करेंगे पहले तो a से a कैंसिल हो जाएगा, इंटू का a/2n पाई माइनस का क्या है 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इस 1/a इंटू का a²/2, इसके अंदर ये कैंसल आउट होने के बाद साइन 2n पाई बचा है। यहाँ पर साइन 2n पाई की वैल्यू क्या आती है 0, तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/a इंटू का a²/2, यहाँ पर बच जाएगा। तो इससे a से क्या हो जाएगा a कैंसिल हो जाएगा, तो एवरेज वैल्यू ऑफ x की क्या आ जाएगी a/2। इट मीन्स दस एवरेज वैल्यू फॉर पोजीशन x इज क्या होगी a/2। नेक्स्ट हम करेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ x² या फिर स्क्वायर ऑफ पोजीशन।
एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट लेंगे 0 टू ए साई इंटू का, अगर एक्स सिंपल एक्स था तो एक्स लिया था यहाँ पर, अगर एक्स स्क्वायर की निकालनी तो क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर साई स्टार डी एक्स। अब क्या करेंगे हम, साई की वैल्यू पुट करेंगे। साई की वैल्यू हमने देखी थी क्या थी, अंडर द रूट 2/a साइन n पाई एक्स डिवाइड बाई ए इंटू का एक्स स्क्वायर, फिर साई स्टार की भी क्या वैल्यू है, सेम वैल्यू है 2/a साइन n पाई एक्स डिवाइड बाई ए इंटू का dx। तो अब इन दोनों की मल्टीप्लाई होने के बाद तो क्या आ जाएगा, 2/a साइन स्क्वायर n पाई एक्स डिवाइड बाई ए इंटू का एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 2/a। अब साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल था, 1 माइनस कोस एक्स डिवाइड बाई 2 के इक्वल था। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2/a इंटीग्रेशन लिमिट का से 0 टू ए 1 माइनस का कोस 2n पाई एक्स डिवाइड बाई ए अपॉन का 2 इंटू का एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। फिर क्या करेंगे हम, 1/2 को बाहर निकाल लेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इंटीग्रेशन 0 टू ए एक्स स्क्वायर इंटू का 1 माइनस कोस 2n पाई एक्स डिवाइड बाई ए इंटू का डी एक्स। फिर क्या आ जाएगा, 1/a इंटीग्रेशन वही दो फंक्शन, इसको क्या करेंगे हम अंदर लेके जाएंगे एक्स स्क्वायर को, फिर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का अलग हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू का कोस 2n पाई एक्स डिवाइड बाई ए dx अलग हो जाएगा। तो अब हम एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 डिवाइड, फिर क्या करेंगे हम, लिमिट 0 टू ए माइनस का, ये क्या हमारा वही फॉर्मूला लग जाएगा u इंटू वी इंटीग्रेशन का। अगर इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी फॉर्मूला लगेगा तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस का इंटीग्रेशन के अंदर जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जो हमारा सेकंड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन। तो ये करने के बाद हमारा नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 1/a इंटीग्रेशन किया था हमने तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो a क्यूब बाई 3 माइनस का 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो इसलिए हम सिंपल ये लिखेंगे a क्यूब बाई 3 माइनस का, फिर ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाहर इंटीग्रेशन किसका करेंगे, कोस का, कोस का क्या आ जाएगा साइन थीटा, मतलब साइन 2n पाई एक्स डिवाइड बाई ए, और एंगल का क्या होगा 2n पाई डिवाइड बाई ए, लिमिट क्या होगी 0 टू ए माइनस का, फिर इंटीग्रेशन के अंदर इसका क्या करना है हमें डेरिवेटिव 2x, और इसका क्या करना है हमें इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन साइन 2n पाई एक्स डिवाइड बाई ए, डिवाइड में क्या हो जाएगा इसका एंगल 2n पाई डिवाइड बाई ए इंटू का dx हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है 1/a, तो फिर ये क्या आ जाएगा a क्यूब बाई 3 माइनस का एक्स स्क्वायर, इसके अंदर क्या करेंगे लिमिट पुट करेंगे, पहले a लिमिट पुट करेंगे तो a से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा और 2n पाई बच जाएगा, अगर 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा कंप्लीट फंक्शन ही 0 हो जाएगा, माइनस का इसके अंदर कांस्टेंट वैल्यू है जो उनको बाहर निकाल लेंगे 2a बाई 2n पाई, और इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू a x इंटू का साइन 2n पाई x डिवाइड बाई a इंटू का dx। अब हमें पता है साइन 2n पाई की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो इसकी जगह हम 0 पुट करेंगे तो एक सारा कंप्लीट फंक्शन किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। तो 1/a इंटू का a क्यूब बाई 3 माइनस का ये फंक्शन क्या हो गया 0, माइनस का यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a बाई n पाई हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन वही रिपीटेड हो गया, ये सेम दो फंक्शन है तो अब ये यहाँ पर भी सेम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी। तो 1/a a क्यूब बाई 3 माइनस का वही u इंटू वी फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो a बाई n पाई कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा, x फर्स्ट फंक्शन सेम सेकंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस का इंटीग्रेशन के अंदर जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव और जो सेकंड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन। अब क्या आ जाएगा 1/a a क्यूब बाई 3 माइनस का a बाई n पाई, और x सेम जो हमारा सेम फंक्शन था ऊपर, और इंटीग्रेशन हुआ था साइन का वो क्या आ जाएगा हमारा कोस n पाई x डिवाइड बाई a, और एंगल का 2n
पाई डिवाइड बाई ए, सॉरी 2 था यहाँ पर। तो फिर 0 to a क्या आ जाएगी लिमिट, माइनस में फिर इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव हुआ था x का वो तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो लिखो या ना लिखो एक ही बात है। तो फिर नेक्स्ट को फिर इंटीग्रेशन हुआ था साइन 2n पाई एक्स डिवाइड बाई ए का, तो क्या हो जाएगा कोस 2n पाई एक्स डिवाइड बाई ए और एंगल 2n पाई डिवाइड बाई ए डी एक्स। फिर आगे क्या 1 बाई ए क्यूब बाई 3 माइनस का, ये जो कांस्टेंट टर्म है उनको हम बाहर निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वेयर हो जाएगा इन डिवाइड में 2n स्क्वेयर पाई स्क्वेयर हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। फिर हम क्या करेंगे इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह भी हम क्या पुट करेंगे a, तो a पुट करेंगे तो फिर ये a भी बाहर आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करेंगे x की जगह a, तो a से a कैंसिल होके 2n पाई बच जाएगा, 2n पाई a मतलब यहाँ पे पहले पुट करके दिखाया हुआ, माइनस का 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा सारा फंक्शन 0 हो जाएगा माइनस का। फिर इसके अंदर भी कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल लेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन 2n पाई एक्स डिवाइड बाई ए, और लिमिट क्या हो जाएगी 0 to a लिमिट हो जाएगी, और एंगल का क्या हो जाएगा 2n पाई डिवाइड बाई ए, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे स्क्वेयर कर देंगे, क्योंकि पहले तो एक ही फंक्शन था जो हमने बाहर निकाला था, फिर एक इसका हो गया तो हम यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ क्या कर दिया स्क्वेयर कर दिया। फिर नेक्स्ट क्या है 1 बाई ए क्यूब बाई 3 माइनस का ए क्यूब, यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा ए क्यूब बाई 2n स्क्वेयर पाई स्क्वेयर कोस 2n पाई माइनस 1 माइनस का ए स्क्वेयर बाई 4n स्क्वेयर पाई स्क्वेयर साइन 2n पाई माइनस साइन 0। अगर ये साइन 2n पाई आया तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 2n पाई पे क्या होती है वैल्यू 0 होती है, तो ये फंक्शन 0 होगा तो मल्टीप्लाई 0 के साथ ये सारा फंक्शन भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 1 बाई ए क्यूब बाई 3 माइनस का ए क्यूब बाई 2n स्क्वेयर पाई स्क्वेयर कोस 2n पाई माइनस 1, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर हमारा सिर्फ ये फंक्शन बचेगा 1 बाई ए क्यूब बाई 3 माइनस का ए क्यूब बाई 2n स्क्वेयर पाई स्क्वेयर कोस 2n पाई माइनस का 1, सिर्फ यही फंक्शन बचेगा। फिर आगे क्या करेंगे हम 1 बाई ए क्यूब बाई 6 सॉरी 1 बाई ए हमारा ये आएगा 1 बाई ए क्यूब बाई 3 माइनस का ए क्यूब बाई 2n स्क्वेयर पाई स्क्वेयर, ये आएगा हमारा। तो फिर x जो हमने एवरेज वैल्यू निकाली है पोजीशन स्क्वेयर की वो क्या आ जाएगी 1 बाई ए इंटू का, इनको अंदर लेके जाएंगे ए क्यूब बाई 3 माइनस का 1 बाई ए इंटू का ए क्यूब बाई 2n स्क्वेयर पाई स्क्वेयर, ए से क्या हो जाएगा ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी एवरेज वैल्यू लास्ट में रिजल्ट क्या आ जाएगा ए स्क्वेयर बाई 3 माइनस का ए स्क्वेयर बाई 2n स्क्वेयर पाई स्क्वेयर। तो ये क्या आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर एवरेज वैल्यू ऑफ पोजीशन एक्स स्क्वेयर की वैल्यू। तो ऐसे आज हमने देखी है पोजीशन वैल्यू ऑफ एक्स की और पोजीशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर की। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी पोजीशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम पी की और पोजीशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम पी स्क्वेयर की। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो आप लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको इसका कंप्लीट पीडीएफ चाहिए है तो मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें, वहां से मैं आपको जो आपको चाहिए वही पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी। थैंक यू सो मच।